जय हिंद दोस्तों। हम बताएंगे भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता 2023 भाग के भारतीय न्याय संहिता में जोड़ी गई नई धाराएं। भाग के भारतीय न्याय दंड संहिता 60 से प्रावधान से प्रावधानित नहीं है। छोड़ो, ये है जो काम की चीज़ है। भाग के भारतीय न्याय संहिता धारा 2(3) बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। बालक से तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, चाहे वह बालिका हो या बालक हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इसे परिभाषित किया गया है धारा 2(3) में। धारा 48 भारत के बाहर से किए गए अपराध का दुष्प्रेरण, साइबर अपराध हो, आतंकवाद से संबंधित अपराध या अन्य आर्थिक अपराध को ध्यान में रखकर किया गया है। जिसने भी भारत से बाहर से किया गया अपराध है तो उसको जो है 48 में दंडित करने का प्रावधान है। धारा 48 में VNS की। धारा 69 है प्रवंचनापूर्वक साधनों से शादी का झांसा देकर, नौकरी आदि का झांसा देकर, प्रमोशन आदि का झांसा देकर का प्रयोग कर मैथुन कारित करना, जो बलात्कार के अपराध में आता है। 10 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों है इसमें। 69 में हो गए बलात्कार से संबंधित। धारा 95 अपराध कारित करने के लिए बालक को नियोजित सजा न्यूनतम 3 वर्ष, जो 10 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना यदि वह अपराध कारित किया जाता है तो अपराध से प्रवंचित आपराधिक प्रावधानिक दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो उसे वह अपराध स्वयं किया हो। धारा 103 मॉब लिंचिंग। ये धारा नहीं जोड़ी गई है। मॉब लिंचिंग 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्ति विश्वास या किसी अन्य स्वरूप आधार पर हत्या कारित करता है तो ऐसे समूह का प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से जुर्माने से दंडनीय होगा। मॉब लिंचिंग की धारा 103(2) है। धारा 117(4) मॉब लिंचिंग में घोर उपपत्ति होने पर 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना है। मतलब चोट लगने पे भी। मॉब लिंचिंग में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु या आजीवन कारावास 103(2) के तहत, और अगर किसी के चोट लग जाती है, घातक चोट, गंभीर चोट, तो 117(4) में दिया गया है, उसे जो है 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना। 106(2) हिट एंड रन। ये धारा है दोस्तों जिसमें क्या विवाद चल रहा था, ड्राइवर काफ़ी धरने पे बैठे हुए थे। हिट एंड रन में है 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना। ये टिप्पणी, यदि कोई उपेक्षापूर्ण वाहन चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, वह आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता और घटना के तत्पश्चात इसे पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना निकलकर भागेगा। किसी भी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये धारा 106 है हिट एंड रन वाली। धारा 111 में दिया गया है संगठित अपराध। यदि संगठित अपराध के परिणाम में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सजा मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना है, जो 10 लाख से कम नहीं होगा। अन्य स्थिति में सजा न्यूनतम 5 वर्ष जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, जुर्माना जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा। संगठित अपराध सर्टिफिकेट सिंडिकेट, संगठित अपराध सिंडिकेट से
दो से दो या अधिक व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से कृत्य करते हुए किसी सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है। संगठित अपराध के अंतर्गत निम्न अपराध सम्मिलित है, जैसे अपहरण, डकैती, संविदा ये पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है। सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कृत्य अभिप्रेत है। 3 वर्ष या अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय संज्ञा अपराध है तो है जो कि किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से संगठित अपराध के संबंध में आरोप 10 वर्ष की पुनरावृत्ति अवधि के भीतर समक्ष न्यायालय में दाखिल किए गए हैं, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। धारा 112 है संगठित तुच्छ अपराध। 1 वर्ष से 7 वर्ष तक का हो सकेगा। छोटे अपराध है संगठित। कोई समूह टोली बनाकर टोली के सदस्य होते हुए एकल रूप से, संयुक्त रूप से चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों के अपराधिकृत रूप से विक्रय, शर्त लगाने, जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रपत्रों का विक्रय या कोई समरूप आपराधिक कार्य करता है तो वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है। धारा 113 आतंकवाद। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या आर्थिक सुरक्षा के संकट के डालने या ऐसी संभावना के आशय से या आतंक फैलाने के आशय से बमों, विस्फोटकों इत्यादि का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या क्षति या संपत्ति इत्यादि की क्षति कारित करता है तो न्यूनतम 5 वर्ष तक का हो सकेगा। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाले कार्य। जो कोई प्रयोजनपूर्वक जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा दृश्य रूपण, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को करता है या प्रयास करता है, जिसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, आजीवन कारावास 7 वर्ष तक की हो सकेगी सजा। धारा 226 लोक सेवक को विवश करके विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास। लोक सेवक को विवश करके विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास 1 वर्ष की सजा या जुर्माना, दोनों या सामुदायिक सेवा के दंडनीय होगा। विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने वाले व्रत रहने के आत्महत्या का प्रयास 309 आईपीसी को नवीन संहिता से समाप्त कर दिया गया है, किंतु कतिपय व्यक्ति लोक सेवक से अपनी अनुचित मांगों को मनवाने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न करते हैं, जिससे डरकर सरकारी सेवक उचित मांगों को मान ले। इस कृत्य को रोकने के लिए धारा को जोड़ा गया है। अच्छा, जो कोई अगर सरकारी सेवक से कोई ऐसी मांग करता है कि जो है अगर तुम नहीं करोगे तो मैं जो है आत्महत्या कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, 226 में कर दी गई है, तो 200 को ख़त्म कर दिया गया है, 300 को ख़त्म कर दिया गया है, सॉरी। धारा 303(2) परंतुक। भारतीय न्याय संहिता के परंतुक में प्रावधान किया गया है कि जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम है, व्यक्ति पहली बार के लिए दोषित किया गया है, चोरी की संपत्ति के वापस करने पर संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर सामुदायिक सेवा से दंडनीय किया जाएगा। तो इसका दंड तो ना के बराबर सामुदायिक सेवा कर दिया गया है अगर वो वापस कर देता है तो। चैन स्नैचिंग का धारा जोड़ दी गई है नई। स्नैचिंग की पहले जो है 356 थी, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं था, ये झपटमारी शब्द बढ़ा दिया गया है इसमें, झपटमारी।
स्नैचिंग 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना। झपटमारी चोरी झपटमारी आदि करने के लिए आपराधिक अचानक शीघ्रता से बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसे कब्जे से जंगल संपत्ति को अधिग्रहण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, छीन लेता है। जो कोई झपटमारी करेगा वह दोनों में से किसी भी कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित किया होगा। 324 324 में है रिष्टी। रिष्टी द्वारा 1 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि की हानि नुकसान। जब वो 1 लाख रुपए या उससे अधिक की हानि नुकसान करेगा और रिष्टी में आएगा 324 में। 358 निरसन और व्यावृत्ति। जो धाराएं जोड़ी और घटाई गई हैं उसके लिए है ये। आ गया आईपीसी से जो हटा दी गई हैं, प्रावधान नहीं है वो बताई गई हैं। चलो इसके बारे में आगे बताएंगे आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।